औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ यूट्यूब वाला है और जब भी मैं लाइव आता हूँ तो किसी न्यू और टैलेंटेड गेस्ट के साथ मौजूद होता हूँ। तो आज मेरे साथ एक न्यू और टैलेंटेड गेस्ट मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में और इनके स्कूल के बारे में। तो इनका सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से 25 मिनट निकाले और हमें वक्त दिया। तो अस्सलामु अलैकुम। जी वेलकम सलाम। तो इंटरव्यू की जानिब बढ़ने से पहले आप अपना छोटा सा तारुफ करवा दें जो व्यूअर आपको नहीं जानते ताकि वो आपको जान सकें। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मदीह तजीब तिवारी है और मैं रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के बारे में और मैं रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी की लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। मैं पंजाब मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं टेनिस की हूँ। सो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके पर्पस के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा अपना इंट्रोडक्शन करवाया। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी कब ज्वाइन की? जी मुझे रिहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए काफ़ी मंथ्स हो चुके हैं, जैसे कि 11 to 10 मंथ्स। जी बहुत अच्छा। तो आपने 11th से 10th मंथ में क्या कुछ सीखा है, इस बारे में कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, मैंने जो है इन मंथ्स में काफ़ी कुछ सीख लिया, जैसे कि क्या पोस्ट और पोस्ट फेसलेस वीडियोस, इंटरव्यू गिवन टेकन और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने सीख ली हैं और सीख रही हूँ। और यहाँ पे जो है वो पढ़ाई का और जो लर्निंग स्किल्स हमें सिखाई जाती है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है वो हमें पढ़ाया जाता है। सो पढ़ाने का अंदाज़ यहाँ पे बहुत अच्छा है। और जो है मैंने यहाँ पे ये देख के ज्वाइन किया बिकॉज़ मुझे एआई में इंटरेस्ट था और मैं चाहती थी कि मैं एआई सीख सकूँ। सो दैट फिर मैंने ज्वाइन किया इसको एआई सीखने के लिए। I think someone heard. I think someone his internet is gone. That he is stuck. Yeah, इनका जो है इंटरनेट लैग कर रहा है और वो स्टक हो गया। इंटरनेट आईफोन से चला गया उनका। आई होप जल्द से जल्द उनका इंटरनेट बैक हो, जल्दी आए और हम अपने इंटरव्यू को अगेन रिसीव कर सकें। इंटरनेट लैग कर रहा है कभी। यस, उनका जो है वो प्रॉपर चला गया और जो फेसबुक से भी जो है वो इनएक्टिव हो चुके हैं। और वो लिंक मैं उनको कहती हूँ कि वो अगेन ज्वाइन कर लें जैसे उनका इंटरनेट आता है ताकि इंटरव्यू हो जाए। अभी हमारे खाने वाले कैंपस में नेट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मसला बन गया था और अब हम वापसी आ चुके हैं, हमारे गेस्ट की वापसी आ चुके हैं। तो इनसे जानते हैं कि चैट जीपीटी क्या है और इन्होंने चैट जीपीटी वाला की पाली क्यों लगाया और इसका क्या मकसद था। जी बेसिकली आज को हमारे पेरेंट के साथ चलने वाली थी जिसका बिकॉज चैट में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था और मैं इस चैट को काफ़ी टाइम यूज़ भी करती थी। सो मैं सोचा कि जैसे हम सब ने अपने नेम के साथ कोई वाली सेलेक्ट करना ही है, तो कि मैं अपने नेम के साथ चैट वाली सेलेक्ट कर लूँ। सो दैट फिर मैं अपने नेम के साथ चैट वाली सेलेक्ट किया
और चैट जीपीटी से जो है मैं काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ लर्न भी किया और कर भी रही हूँ। सो या जी, आपने बहुत अच्छा बताया। तो आप चैटजीपीटी के बारे में कितना ज़्यादा जानती हैं, इस बारे में बताइएगा, पर अपनी आवाज़ को थोड़ा वाज़ेह करें, आपकी आवाज़ बहुत कम आती है। ओके, सो बेसिकली चैट जीपीटी से जो है मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया, जैसे कि चैट अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई होती है तो वो मैं चैट जीपीटी से सॉल्व करवाती हूँ और चैट जीपीटी के थ्रू जो है वो हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं और मैंने भी इसी तरह से काफ़ी कुछ सीख लिया है, चैट जीपीटी से काफ़ी कुछ लर्न कर रही हूँ। सो या और चैट जीपीटी जो है वो एक एआई टूल है जो कि ओपन एआई ने डेवलप किया है और चैट जीपीटी जो है वो एक काफ़ी मज़ेदार टूल है, काफ़ी मीन्स कि काफ़ी अच्छा टूल है जिससे हम जो है वो काफ़ी कुछ लर्न करते हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और मुझे चैट जीपीटी को यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आता है और मैं चैट जीपीटी में काफ़ी टाइम यूज़ करती हूँ। जब मैं बोर हो रही हूँ तब चैट जीपीटी यूज़ कर लेती हूँ या किसी काम वगैरह के लिए मैं बार-बार चैट जीपीटी को जो है वो यूज़ करती हूँ। सो या जी, बहुत अच्छे। तो क्या आप फेसलेस वीडियो बनाती हैं, और अगर आप फेसलेस वीडियो बनाती हैं तो किस तरह बनाती हैं? फेसलेस वीडियो बनाने का काफ़ी ईजी तरीका है। फेसलेस वीडियो जो है वो हम पहले तो जाते हैं चैट जीपीटी पे और चैट को कहते हैं जिस पे एक अच्छा सा गाना क्रिएट कर दो तो वो हमें कर देता है। उसके बाद फिर हम सिंगर के पास जाते हैं और उससे जो है वो क्रिएट करवा देते हैं, सॉन्ग पूरा जो है वो रिवाइज हो जाता है और उसके बाद फिर हम साथ में उसके बाद हम कैमरा पे जाते हैं। बस 3 ही एआई टूल्स का हमें यूज़ करना होता है फेसलेस वीडियो में और काफ़ी ईजी है। फेसलेस वीडियो बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। काफ़ी ईजी है फेसलेस वीडियो को बनाना, क्रिएट करना और जो है वो हम फेसलेस वीडियो को बना सकते हैं कैपकट से भी, लेकिन हमें जो है उधर से देख रहे हैं कि हमने स्रोत और कौन से बनानी है और कैमरा के थ्रू बनानी है तो हम कैमरा के थ्रू बनाते हैं और उसके बाद जब हमें मिल जाती है उसके बाद फिर हम जाते हैं और कैमरा पे जो है वो अपना सॉन्ग के रिलेटेड जो बोला जा रहा है वही पिक्स लगा देते हैं। तो ये जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया। तो एआई सॉन्ग बनाने के लिए क्या किया जाता है, और एआई सॉन्ग का हमें क्या फ़ायदा होता है, इस बारे में बताइए? जी, बेसिकली एआई सोर्स है वो लाइव अकेडमी में कंपल्सरी नहीं है। ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हम बनाएँ या ना बनाएँ। तो ये का बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि और सॉन्ग भी हम पहले आपकी जाके के पास आवाज़ जाते बहुत कम आ रही है। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब आ रही है आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली? अब आ रही है आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली? अब कुछ बेहतर हुई है, आवाज़ सही भी है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो है वो एआई सॉन्ग्स बनाना कंपल्सरी नहीं है। ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हम बनाएँ ना बनाएँ और ये काफ़ी ईज़ी भी होता है वैसे। हम पहले चैट के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि मैं इस पे एक गाना बना दो, फिर हम सुना देते हैं, हम उसको क्रिएट करवा देते हैं। इस तरह से हमारी क्या है वो जो है वो बन जाती है। तो क्या आप बता सकती हैं कि आपको अपने जो स्कूल के डेली टास्क मिलते हैं, उसमें आपको कौन सा टास्क ज़्यादा पसंद है, उसे आप बहुत शौक से करती हैं? जी, सारे टास्क मुझे राजको के जो है वो अच्छे लगते हैं और काफ़ी सारे टास्क मुझे काफ़ी ईज़ी लगते हैं और जल्दी जो मेरे टास्क थे वो और कंप्लीट होते हैं बिकॉज़ मुझे टास्क करना जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है राजको में और ये काफ़ी ईज़ी होता है टास्क करना, कोई मुश्किल बात नहीं होती और जैसे ही टास्क आता है मैं जल्दी से करना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे जो है वो 1 बजे तक सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं डेली। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। मेरा नेक्स्ट प्रश्न ये है कि
इंटरव्यू लेने और देने से क्या फायदा होता है और इंटरव्यू हमें किस लिए करना जरूरी है? जी, इंटरव्यू जो है वो हम सबको करना चाहिए, बिकॉज़ इंटरव्यू करना जो है वो कंपल्सरी है और वो काफ़ी अच्छा है। इंटरव्यू से हमें जो है वो दूसरों की लाइफ जिनके बारे में मालूम होता है, काफ़ी कुछ जो है वो जान सकते हैं इंटरव्यू के थ्रू। हमें दूसरों की लाइफ जीने के बारे में मालूम होता है। इंटरव्यू के थ्रू हम उनसे खुद भी काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं और करते हैं। सो या माइक म्यूट है आपका। तो आप जो टेडेक्स वीडियो बनाती हैं, टेडेक्स वीडियो का रिव्यू देती हैं, तो टेडेक्स वीडियो बनाने से हमें कितना फायदा होता है, इसे बनाने से हमें क्या किस मकसद के लिए बनाते हैं? किसी एक्सपीरियंस जो है वो हमारा काफ़ी ईज़ी है, एक्सपीरियंस हम काफ़ी कुछ लर्न भी करते हैं और इससे जो है हमें काफ़ी कुछ स्पीकर्स के बारे में मालूम होता है और हम काफ़ी कुछ जो है वो लर्न कर सकते हैं। टेडेक्स वीडियो से जो है वो हम काफ़ी कुछ जो है वो चीज़ें सीखते हैं, सीख पाते हैं। सो या माइक में होता है, आपका माइक में होता है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मुस्तकबिल में अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए तो आप पाकिस्तान में कौन सी 3 तब्दीलियां लाएंगी? पहले तो मैं बेसिकली जो है वो गुर्बत का खात्मा ख़त्म करना चाहूँगी और जो है वो पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी कुछ चेंजेस आने बाकी हैं, बिकॉज़ पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी कुछ चेंजेस आने बाकी है, जैसे पानी का इतना मसला होता है, बिजली का मसला होता है या इंटरनेट प्रॉब्लम या इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं अभी तक पाकिस्तान में। सो ये सब जो है वो मैं सॉल्व करवाना चाहूँगी। बहुत अच्छा। तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी जानवर से बात करने का मौका मिले मुस्तकबिल में, तो आप किस जानवर से बात करना पसंद करेंगी? जानवर से बात करके बात किया तो जानवर से बात मैं जो है वो पिजन से या पिजन वगैरह या गाय, बकरी किसी में से कोई चीज़ से बात करना चाहूँगी। अगर आप गाय या बकरी से बात करती हैं तो क्या बात करेंगी उनसे? उनसे क्या सवाल करेंगी? उनसे मैं सोचना पड़ेगा इसके बारे में काफ़ी। बात नहीं, चलो आप इंटरव्यू में ही बता देना। आपकी वॉइस काफ़ी कट रही है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपके कितने इंटरव्यू हो चुके हैं और आपका सबसे बेस्ट इंटरव्यू कौन सा था? ओके, जो बेसिकली मेरी इंटरव्यू जो है वो तक 176 मैंने ले लिए हैं और 216 मैंने दे दिए हैं। और देने वाला मेंबर जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं, उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया था। और लेने वाले की बात करें तो उसमें से मिसेस वाली वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उनसे मेरा काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया था, मुझे काफ़ी मज़ा आया था। बहुत अच्छा। तो हम अपने इंटरव्यू के दरमियान एक ब्रेक पे जाते हैं और उस ब्रेक में कुछ ना कुछ ब्रेक के बाद फिर आएंगे और अपना इंटरव्यू का आगे आगाज करेंगे। तो हम चलते हैं 1 मिनट के ब्रेक पर।
Like that, I go all of it. Yeah. वेलकम टू बैक यूट्यूब दुनिया में। और हमारे अपने काम की जाने जा रहा है और हम गेस्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आगाज करते हैं और उनसे चैट जीपीटी के बारे में जानने की और ज्यादा कोशिश करते हैं। तो क्या आप बता सकती हैं कि चैट जीपीटी अगर हमारी जिंदगी से निकल जाए तो हमारी जिंदगी कैसी हो जाएगी और उसमें क्या तब्दीलियां आएंगी? जी, अगर चैटजीपीटी ना रहा तो बेसिकली हम जब जैसे कि हम चैटजीपीटी से काफ़ी कुछ लैंग्वेजेस सीख सकते हैं और जैसे पहले जिनकी चल रही थी उसी तरह से चलेगी। चेंजिंग्स थोड़ी बहुत आएँगी जो कि पहले हम जो कि चैट यूज़ करते थे उनके लिए काफ़ी चेंजिंग्स आएँगी, बिकॉज़ पहले वो अपना काम करवा सकते थे। अब वो काफ़ी परेशान हो जाएँगे कि अब जो मैं पहले काम करवाता था या जो अपना टास्क के थ्रू या कोडिंग वगैरह करता था, तो अब मैं वो कैसे कर सकूँ? मैं वो कैसे करूँगा? तो ये इस तरह से कुछ लोग जो है वो परेशान होंगे। जी, आपने जबरदस्त जवाब दिया। तो क्या अगर आप अपने नाम के साथ चैट जीपीटी वाली न लगाती तो कौन सा वाली लगाती और उसका क्या मकसद होता? फिर जो मैं एजुकेशन वाली लगाती, बिकॉज़ एजुकेशन जो है वो भी काफ़ी एजुकेशन जो है वो भी काफ़ी सही है और एजुकेशन पे भी जो है वो काफ़ी कुछ बहुत अच्छे। तो क्या आप रेहान फाउंडेशन जो ऑनलाइन में पढ़ रही हैं तो उसके अलावा क्या आप किसी और स्कूल में भी पढ़ती हैं? नो, मैं जस्ट ट्रांसफर ऑनलाइन अकेडमी की स्टूडेंट। आप कौन से स्कूल में पढ़ रही हैं, कौन सी क्लास में हैं? मैं जस्ट ऑनलाइन अकेडमी की स्टूडेंट हूँ, जहाँ स्कूल से पहले मैं ट्रेडिशनल स्कूल में जाती थी और वहाँ पे जो है मैंने 4th क्लास के फाइनल एग्जाम दी, उसके बाद डांस स्कूल में जाती थी। तो आपको क्या लगता है कि किताबों पेंसिल वाली तालीम बेहतर है या ये रेहान फाउंडेशन वाली तालीम बेहतर है? मुझे डांस स्कूल वाली ज़्यादा बेटर है। क्या आप अपने सवाल जवाब को दोबारा रिपीट कर सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं कह रही थी कि डांस स्कूल वाली ज़्यादा बेटर है। तो रेहान स्कूल की तालीम ज्यादा बेस्ट होने की क्या वजह है, वो वजह बता सकती हैं क्या आप? जी, यहाँ पे जो है वो एआई हमें सिखाई जाती है और जो कि आने वाले दिनों में हमें सिखाई जाएगी। तो हम अभी से सीख रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से भी जो है वो यहाँ पे सिखाई जाती है और काफ़ी मज़ा भी आता है यहाँ पे हमें। और सो या जी बहुत अच्छे। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अगर आप रेहान स्कूल को ज्वाइन ना करती तो आपका कौन सी क्लास में होती और आपका क्या ख्वाब होता? जी, बेसिकली मैं अगर टीचर स्कूल में होती तो फिर तो फिर मैं यही चाहती कि मैं जो है वो तो उनका बेसिकली मकसद एक ही है कि हमें जॉब मिलनी है, बस यहाँ पे जो है उसके साथ-साथ हमें लर्निंग न्यू-न्यू स्किल्स भी सिखाई जाती हैं और सिखाई जाएँगी। और काफ़ी अच्छे तरीके से हमें जो है यहाँ पे गाइडेंस दी जाती है। ये भी है यहाँ पे।
बहुत अच्छा। तो क्या अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाता है और आप उससे अपने दिल की 3 ख्वाहिशें बताएं? जी, जो है अलादीन के चिराग अगर मिल जाएगा तो फिर जो है वो मैं उससे ये विश मांगूँगी कि मैं सऊदी अरब जा सकूँ, मीन्स कि उम्रा कर सकूँ और जो भी राजकोट मीन्स कि जो भी राजकोट के हमारे फैसिलिटेटर्स वगैरह उनसे फिज़िकली मिल सकूँ और थर्ड विश होगी कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल करियर बन सकूँ। हैं और आप उन्हें क्यों पसंद करती हैं? कौन सी चीज़ें? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी वॉइस आई है और मैं कह रही थी कि आपकी वॉइस जब काफ़ी कट भी रही है, तो आप अपना क्वेश्चन अगेन रिपीट कर दें प्लीज़। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि आपकी पसंदीदा टीम शख्सियत कौन सी है और आप उन्हें क्यों पसंद करती हैं? जी, 3 फेवरेट शख्सियत मीन्स पर्सनैलिटीज़। जी है। ओके, सो पर्सनैलिटीज़ की बात की जाए तो पर्सनैलिटीज़ में से आवर प्रॉफिट वाज़ वन, आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and then Sir Rihanna wala and then my parents. जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया। तो मेरी जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपकी 3 पसंदीदा खाने कौन से हैं, डिशेज़ कौन सी हैं पसंदीदा? जी, मेरी फेवरेट डिशेज़ जो हैं वो कढ़ाई बिरयानी एंड पिज़्ज़ा। जी, बहुत अच्छा। तो आपकी 3 पसंदीदा कंट्रीज़ कौन सी हैं और आप उन्हें क्यों विज़िट करना चाहती हैं? कंट्रीज़ की बात करें तो कंट्रीज़ में से जो है वो सऊदी अरबिया जाना चाहती हूँ, सऊदी अरबिया में जाना चाहती हूँ और जो है वो वहाँ पे मैं उम्रा करना चाहती हूँ एंड सेकंड फ़लस्तीन जाना चाहती हूँ और लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तो दुबई बिकॉज़ दुबई में मेरे मामू रहते हैं, सो दैट आई लाइक दुबई। जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया। तो क्या आप बता सकती हैं कि आपकी पाकिस्तान में कोई सी फेवरेट सिटीज़ कौन सी हैं? फेवरेट सिटीज़ पाकिस्तान में बात करें तो फेवरेट सिटीज़ मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर। क्या आप उन्हें दोबारा रिपीट कर सकती हैं? आपकी समझ नहीं आई। जी, मैं कह रही थी कि जो जी, मैं बेसिकली ये कह रही थी कि मैं जो है वो मेरी फेवरेट सिटी है मुल्तान एंड लाहौर, इस्लामाबाद मेरी। जी, बहुत अच्छे जवाब दे रही थी माशाल्लाह, हमारे पास तो बहुत थी। तो इनसे लास्ट जो होता है हम हमारे अपने जो गेस्ट जाते हैं उससे कुछ ना कुछ एडवाइस देते हैं उन पे। तो ये भी बताएंगे कि आप हमें हमारे व्यूअर को कोई ऐसी एडवाइस दें जिससे वो अमल करके आगे बढ़ सकें? जी, बिल्कुल, मैं लास्ट में ये मैसेज चाहूँगी कि आप सब लोग आज को डिज़ाइन करें, एआई सीखें, हम सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो चीज़ आप लोगों को चाहिए उसके लिए लगातार मेहनत करें, जो चीज़ आपके पास है उसका शुक्रिया अदा करें।
टाइम की कितने थे, टाइम भी हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक टाइम से चले तो वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। जी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया कि गुजरने वाला वक्त दोबारा लौट कर नहीं आता। तो इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। रेहान स्कूल जिंदाबाद।